जय हिंद दोस्तों। आज की इस YouTube वीडियो में हम आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देंगे जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा, दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। दूसरा प्रश्न हमारा होगा, वेदों की रचना किसने की। तीसरा प्रश्न हमारा होगा, ईश्वर एक है या अनेक है। तो चलिए हम क्रम से शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों का जवाब देना। पहला प्रश्न हमारा था कि दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो अगर दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा जाए, दर्शन शास्त्र दो भागों में यदि हम बांटते हैं दर्शन शास्त्र को, तो एक भारतीय दर्शन आएगा आपका और एक पाश्चात्य दर्शन आएगा, जिसे हम पश्चिम का दर्शन कह सकते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के तर्ज पर कि कौन सा दर्शन जो है दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन है। तो पश्चिम में सबसे पहला दार्शनिक थेल्स को माना जाता है। पश्चिम में सबसे पहला दार्शनिक थेल्स को माना जाता है और थेल्स जो है 6th सेंचुरी BC में था। थेल्स कब था? 6th सेंचुरी BC में थेल्स था। इसी समय भारत में जैन, महावीर जैन और दूसरा गौतम बुद्ध, ठीक है, बुद्ध दोनों थे। अब थेल्स के समकालीन जैन और बौद्ध दर्शन था। तो जैन और बौद्ध दर्शन जो है वेदों के विरोध में अपना दर्शन दे रहे थे, ठीक है। जैन और बौद्ध दर्शन जो है वेदों के विरोध में अपना दर्शन दे रहे थे, अर्थात जैन और बौद्ध से पहले भी भारत में दर्शन माना जाता है। इस तर्ज पे हम कह सकते हैं कि जब 6th सेंचुरी BC में थेल्स थे और इन्हीं के समकालीन जैन और बौद्ध हैं और बौद्ध से भी पहले कोई दर्शन भारत में था, तो इस तर्ज पर दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन जो है भारतीय दर्शन हो जाता है। तो आप सभी लोगों ने यह जान लिया होगा कि दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। इसी कारण बहुत सारे लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत विश्व गुरु क्यों है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इसी में मैथिली शरण गुप्त जो हैं वह अपने एक बुक भारत भारती के अतीत खंड में लिखते हैं, दुनिया को हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, विज्ञान की, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला ज्ञान दर्शन का विकास जो है जब भारत में होगा तो भारत को विश्व गुरु कहा जाएगा। और उस तर्ज पे वह अपना यह 2 लाइन अतीत खंड से उनका जो है मैंने आपको बताया। अब इस तर्ज पे, मतलब इस आधार पे आप सभी लोग यह जान गए कि दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। अब हम बात करेंगे वेदों की रचना किसने की, क्योंकि जो वेद हैं यह जैन और बौद्ध से पहले थे। तो लोगों का मानना है कि वेद जो है अपौरुषेय है, अर्थात वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। भारत में 2 दर्शन जो है वह अलग अलग मत अपना देते हैं। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि वेद अपौरुषेय हैं और दर्शन शास्त्र की भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण दर्शन जो है न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन में जो है वेदों को बताया गया है कि यह ईश्वर द्वारा कृत है, अर्थात ईश्वर की रचना जो है वेद है, ठीक है। और दूसरा न्याय दर्शन, और इसके बाद से भारत में एक और दर्शन है मीमांस दर्शन। यह कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है। अब प्रश्न उठता है कौन किया है? तो यह कहते हैं वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, अकृतिक हैं, उसकी रचना किसी ने नहीं की है। तो ये वेद से संबंधित
न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन अपना इस प्रकार से मत रखते हैं। अब आगे बढ़ें तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति ने न करके बहुत सारे व्यक्तियों के समूहों ने किया है, ठीक है, और इसको आखिर में कंपाइल कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग मानते हैं कंपाइल करने वाले व्यक्ति जो हैं वे वेद व्यास हैं, ठीक है। वे कौन हैं? वेद व्यास हैं। तो वेद व्यास ने वेदों को कंपाइल किया और ये वही वेद व्यास हैं जिन्होंने महाभारत, गीता आदि ग्रंथ लिखे हुए हैं। और ये वेद व्यास को बादरायण से तुलना किया था, कहते हैं कि यही जो है बादरायण भी हैं, लेकिन इस बात पर काफ़ी डिबेट है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे वेदों के संदर्भ में, वेदों की रचना के संदर्भ में क्या और किसने किया है। अब हम बात करेंगे ईश्वर एक हैं या अनेक हैं। तो सबसे पहले यह भी दर्शन से ही इसका जवाब मिलेगा हमें। तो भारत में दर्शन की शुरुआत जो है वेदों से अगर माने तो वेदों में जो है मंत्र ज़्यादातर हैं, ठीक है। 4 प्रकार के हमारे वेद हैं और वेदों में सबसे ज़्यादा मंत्र हैं और मंत्र जो हैं देवी देवता की आराधना के लिए हैं। उनकी आराधना में मंत्रों का गायन होता है, ठीक है। वेद कुछ इस प्रकार हैं। तो जब ज़्यादातर मंत्र हैं तो कई सारे देवी देवताओं के नाम भी हैं वेदों में, जैसे इंद्र, वायु, अग्नि, उषा, पूषा, उमा इत्यादि जैसे देवी देवताओं के नाम हैं। किसमें? हमारे वेदों में। जब इतने सारे देवी देवताओं के नाम हैं तो अब प्रश्न उठता है ईश्वर एक हैं या अनेक हैं, ठीक है। तब इसमें एक श्लोक भी है, कस्मे देवाय हविषा विधिम, अर्थात किस देवी देवता को आराध्य मान करके उसकी हम उपासना करें। और एक प्रकार की धार्मिक चेतना होती है। क्या होती है? धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना। और जो धार्मिक चेतना होती है वह लोगों को किसी एक देवी देवता को आराध्य श्रेष्ठ मान करके उसकी उपासना करने के लिए उसको प्रेरित करती है, ठीक है। धार्मिक चेतना एक देवता को या एक देवी को आराध्य सर्वश्रेष्ठ मान करके उसकी आराधना करने के लिए विवश करती है। भारत में एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं जो कहते हैं कि हमें हमारी धार्मिक चेतना जो है अनेकेश्वरवाद का विरोध करती है, क्योंकि धार्मिक चेतना किसी एक देवी देवता को आराध्य बना करके उसकी स्तुति करने के लिए विवश करती है, तो वह जो है अनेकेश्वरवाद का विरोध कर देते हैं, ठीक है। अब वेदों में हम इतने ज़्यादा देवी देवता के तरफ से एक देवी देवता, क्योंकि धार्मिक चेतना एक देवी देवता को कहती है कि आराधना करना है। अब प्रश्न उठता है कि देवी देवता अनेक हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो वेदों में ही एक प्रसिद्ध मंत्र है जो एकेश्वरवाद की ओर संकेत करता है। वेदों में ही हमने कई देवी देवता को मतलब देखा, अब वेदों में ही एक श्लोक है जो एक देवी देवता को मतलब एकेश्वरवाद की ओर क्या करता है? संकेत करता है। वो है एकम सद्विप्रा बहुधा विदन्ति अग्निर्यम मातृस्वान महु, अर्थात भगवान एक ही हैं, उन्हें लोग अलग अलग स्वीकार करते हैं। उन्हें या तो वह अग्नि मानते हैं या वायु मानते हैं, यम मानते हैं, या मतलब अलग अलग तरह के देवी देवता मान करके उनकी वे आराधना करते हैं। इस प्रकार देवी देवता कितने हैं? तो वेदों में मिलता है कि भगवान तो एक ही हैं, लेकिन लोग उनका कई नाम लेकर के उनकी आराधना करते हैं। तो इस प्रकार से वेदों के सहारे हमें यह उत्तर मिलता है कि ईश्वर एक है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, वेदों की रचना किसने की है, ईश्वर एक है या अनेक है। ईश्वर एक या अनेक के लिए दो श्लोक हैं। आप लोगों ने ये सभी चीजें जान ली। उम्मीद है आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।